तो साहब आप लोग ताने देते थे ये सियासी नहीं है, सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहते, इनकी अप्रोच सियासी नहीं है, ये एस्टैब्लिशमेंट से मामला तय करना चाहते हैं। अब वो आप लोगों से बात करना चाहते हैं, 5 रुकनी कमेटी बना दी है, हर रोज़ाना बार बार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं मैंने कमेटी बनाई है बातचीत करने के लिए, उन्होंने पेश की शराइ से भी पीछे हट गए कि बात कर लें। आप लोग अब बात करने को तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब, अगर तो ये रियलिटी में इतने मुफाहमत परस्त होते तो 28 साल हो गए इनकी पार्टी को बने 1996 से, आज तक इन्होंने मुफाहमत की बात नहीं की। और दूसरा, जब आपने सज़ाएँ सामने देखी हैं, जब जनरल फैज़ हमीद की चार्जशीट देखी है तो उस वक़्त सज़ाओं से घबरा गए हैं। और उस घबराहट में ये एक टेक्टिकल मूव है जिसे पंजाबी कहते हैं झांसा, वो ये झांसा दिया जा रहा है और कि भी किसी तरह ये वक़्त गुजारा जाए, इन सज़ाओं से बचा जाए और उसके बाद फिर से अब इनके पास और कोई चॉइस नहीं रहेगी। हर काम करके देख लिया, IMF को ख़त भी लिख के देख लिया, आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट रखवाने की भी कोशिश करके देख ली, उसके बाद इस्लामाबाद पर धावा बोलकर और 9 मई और 26 नवंबर जैसी बगावत करके भी देख ली। अब उसके बाद इनके पास चॉइस क्या रह गई? वैसे चॉइस है सिविल नाफरमानी की चॉइस है, जो वो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं बात करेंगे तो फिर सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। देखिए, अलीमा खान कहती हैं कि अभी खान साहब के पास एक और कार्ड है कोई, और ये कहते हैं कि अब धमकी देते हैं ये कि भी हम नहीं तो सिविल नाफरमानी कर लेंगे। तो ठीक है, पहले वो भी करके देख लें और वो कार्ड चला के भी देख लें, उसके बाद बातचीत का अगर माहौल होगा तो देख लेंगे। वैसे मगर जब आप कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद और ये सारी सजाएं इन्हें नजर आ रही हैं, तो जहां जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल हो रहा है, क्या वहां से आप लोगों को इजाजत नहीं मिल रही है बात करने की? वरना सियासी जमातें तो बात करती हैं। देखिए, आप ये देखें कि हम कब से इनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ चल के इनके घर गए, उसके बाद इन्होंने क्या उसका रिएक्शन में क्या किया, धावा बोल दिया उनकी हुकूमत पे। उसके बाद आप देख लें, शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन में कहा कि मसाके मईशत करते हैं, इन्होंने मजाक उड़ाया उसका, क्या NRO मांगते हैं। फिर हमने हुकूमत में 16 महीने की PDM की हुकूमत में कहा, फिर ये कहते कि नहीं ये तो ये सब हुआ, ये सब हुआ, मगर अब वो जब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो आप लोग भी तो मजाक ही उड़ा रहे हैं। आप लोग आगे से अच्छा कोई नहीं कह रहे कि आए जी बैठ के बात करते हैं। देखिए, मजाक नहीं उड़ा रहे हम तो, इनको ये कहते हैं ना ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। तो इनकी तो माफियाँ बहुत लंबी हैं, ये तो कभी मानते ही नहीं हैं अपनी गलतियों को। और उसके बाद ये सारा कुछ इस वक्त इन्हें याद आया है जब चार्जशीट किया गया है जनरल फैज़ और बानी PTI को इकट्ठे, ये इकट्ठे चार्जशीट है। उसके बाद इन्होंने हर काम, जब 26 नवंबर का और 24 से 26 जो इन्होंने धावा बोला है और जो 14 दिसंबर की डेट है, ये सारी रिलेट करती हैं कि किसी तरह वो ट्रायल जो है जनरल फैज़ का उसको इम्पैक्ट किया जाए, अफेक्ट किया जाए और रोका जाए, क्योंकि इन्हें पता है कि ये गिल्टी हैं, ये उसमें मुजरम है, ये साथी हैं उनमें, और इनमें पर बहुत सारे और लोग भी हैं। सो इनकी नीयत नेक नहीं है। अगर इनकी नीयत नेक हो तो दहशतगर्दी पे सबसे पहले बात हो सकती है। यानी कि साहब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये यकीन हो गया है कि जनरल फैज़ हमीद के मामले में न जनरल फैज़ हमीद ने बचना है न इमरान खान साहब ने बचना है, इसलिए बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो हो रहा है वो होता रहे, हम तमाशा देखते हैं। देखिए, सारा जहान जानता है कि जनरल फैज़ का बानी PTI की सियासत में क्या रोल है। बुशरा बीबी के जो जादू दिखाया करती थी, उसके पीछे जादूगर जनरल फैज़ थे, और इनकी पूरी सियासत के पीछे भी वही जादूगर थे। और एक एक चीज़, और जब उन्होंने उसके बाद सर्विस के बाद एक एक चीज़ ये उनकी मुशावरत में और उनके साथ शामिल थे, तो सारे जहान को ये पता है। और अब अगर ये मुकर रहे हैं, अब कहते हैं अजीब लोग हैं, यानी कुछ शर्म या होनी चाहिए। जिस बंदे से आपने आपको इक़्तिदार तक पहुँचाया, जिस बंदे ने आपकी मुश्किल और आसानी में आपके साथ खड़ा रहा, आप कहते हैं हम उसे पहचानते नहीं, हम जानते नहीं। ये हाथ बांधा करते थे, उसके बूट के जो तस्मे थे उन्हें तवीज़ बना के ये गले में पहना करते थे। आज कहते हैं जी नहीं, ये इंटरनल मामला है अदारे का। और भाई, आपने उन्हें अपने साथ उनकी क्लाइमेंस में पाकिस्तान में 9 मई को पहली बगावत और उसके बाद दोबारा से ये करने की कोशिश की। और एक मैं आपको बात बता दूं, ये शाहज़ेब, अगर 26वीं तरमीम ना होती तो 26 नवंबर को पाकिस्तान की बगावत कामयाब होती और पाकिस्तान लिबिया, इराक और शाम बन जाता।
ये तो अल्लाह का शुक्र है कि पार्लियामेंट जागी है, पार्लियामेंट ने अपना आप दिखाया है। और अगर 26वीं तरमीम ना होती तो मगर साहब आपको ये लग रहा है कि जनरल फैज़ का ट्रायल होता है, इन्वॉल्वमेंट आती है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े केसेस थे जिनके बारे में बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे 9 मई को लेकर भी कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि जिसकी वजह से कहा जाए कि जी तहरीक इंसाफ की सियासत ख़त्म हो गई। आपने पार्टी क़यादत के खिलाफ अगर कार्रवाइयाँ हुई तो इमरान खान साहब और बड़े हो गए, वो छोटे नहीं हुए। तो आपको लग रहा है कि अब ये जनरल फैज़ हमीद ऐसा मामला है जिसमें उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी? देखिए, सब कुछ इन्होंने करके देख लिया, इस्तीफे दिए, असेंबलियां तोड़ी, धावा बोला, बगावत की, कोई कार्ड रह नहीं गया। और उसके बाद आज जिनको हमें कहते थे ये चोर और चोरों से हम हाथ नहीं मिलाएंगे, याद है एक दफ़ा इंडिया हमला करने लगा था, उस वक्त भी ये हमारे साथ बैठना नहीं पसंद करते, आज हमारे साथ हाथ मिलाने, आज क्या हम वही नहीं है? यानी ये सारा इनके डबल फेस है। ये इस वक्त झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं, हमें नेक नीति नज़र नहीं आ रही। नेक नीति नज़र आएगी उस वक्त जब गरीब की रोटी पे बात करेंगे, इकोनॉमी पे बात करेंगे, दहशतगर्दी पे बात करेंगे। और अब ये तो बात कर रहे हैं कि हमारे लोगों को रहा करें, हमारे ये सियासी कैदी हैं। ये सियासी कैदी नहीं है, ये मुजरम है बगावत के।